हमारी डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हमारे यूज़ में होती हैं जिन पर अगर थोड़ी सी मज़ीद अक्ल और होशियारी से काम लिया जाए तो वही चीज़ें हमारे लिए ना सिर्फ यूज़ में आसान हो जाती हैं बल्कि हमारा टाइम और स्पेस भी सेफ़ हो जाती है। और घर जो ऑर्गेनाइज हो जाता है तो उसकी तो क्या ही बात है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप भी मेरी तरह अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहते हैं तो ऑनेस्टली ये टिप्स आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new vlog and I hope you all are very good. I am also fine alhamdulillah. आपको स्टिचिंग आती है या नहीं? हर घर में धागे की ये रील्स छोटे मोटे कामों के लिए तो होती ही हैं और जब ये इस तरह से इकट्ठी डिब्बे में रखी जाए ना तो एक दूसरे से इस तरह से एंटेंगल्ड होकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं। टाइम भी वेस्ट होता है मर्ज़ी का कलर ढूंढने में और ज़ेनी कोफ जो होती है वो अलग से। तो इसके लिए टिप नंबर 1 है कि आप जब भी अपने धागे की रील को यूज़ कर लें तो उसके बाद उस पर इस तरह से उसके हेड पे कट लगा दें शार्प नाइफ से या ब्लेड के साथ। इस कट के अंदर फिर धागे का जो सिरा है ना उसको इस तरह से इसके अंदर से फिक्स कर दें और उसको उसके बाद लपेट दें रील के ऊपर। तो इस तरह से ये सेफ़ हो जाएगा और आपको सिरा जब भी आपको ज़रूरत होगी ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। तो इस तरह से ये सारी जितनी भी आपके पास रील्स हैं अगर आप एक दफ़ा बैठकर इन पर इस तरह से कट लगाकर और इनके सिरे इसके अंदर फिक्स कर देना तो यकीन करें कि डिब्बे के अंदर जब भी आप इनको एडजस्ट करेंगे ना तो कभी भी धागे उलझेंगे नहीं, आपको देखने में भी बुरा नहीं लगेगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपकी स्पेस भी बचेगी। तो आपके 3 काम होंगे, टाइम, स्पेस और ऑर्गेनाइज्ड वे में जब वो सेटल हो जाएंगी तो देखने में भी अच्छी लग रही होंगी और डिब्बे के अंदर स्पेस भी बन जाएगी। तो इस तरह से ये हैक कितना यूज़फुल है थोड़ा सा होशियारी से काम लेने से। तो टिप नंबर 2 है, जब हम सुई में धागा डालते हैं ना तो यार प्रॉब्लम इतनी होती है कभी कभी, या तो आपकी अगर आई साइड वीक है या आपकी सुई का सिरा बहुत ज़्यादा बारीक है तो बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है। कभी कभी धागे का सिरा आगे से मोटा या ब्लर हुआ होता है तो सॉफ्ट हुआ होता है। तो इस तरह से उसके लिए हैक ये है कि नेल एनामल तो हर घर में होता है, तो टिश्यू का एक पीस आप ले लें या आपके किचन टॉवल का पीस ले लें, उसके ऊपर इस तरह से एक ड्रॉप जो है नेल एनामल का डालें और उसके बाद अपनी सुई का सिरा पकड़कर जिसके अंदर आपने धागा डालना है उसको सुई का सिरा नहीं, धागे का सिरा पकड़कर उसको इस तरह से टिश्यू के अंदर उस नेल एनामल के अंदर प्रेस कर दें। प्रेस करने के बाद उसको ड्राई करें थोड़ा सा, और ड्राई करने के बाद जब आप अपनी सुई के अंदर उसको डालेंगे तो डायरेक्ट बिना कोई टाइम लगे और बिना किसी हज़ल्स के ये इसके अंदर धागा डल जाएगा। तो है ना कितनी मज़े की टिप। तो अब हम आते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। तो हमारी यही सुइयाँ जो हैं जब हम ढूंढने लगते हैं ना कि यार सुई किधर है, सुई किधर है, तो हमें मिल नहीं रही होती। सबसे पहले तो ये जिस पैकेट में आती है उसी में अगर रहे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ एक मैग्नेट आप ले लें और उसके ऊपर इस तरह से सुइयाँ लगा के रख लें तो ये भी एक बड़ा अच्छा हैक है। और तीसरी बात ये कि किसी भी आप मोटे कागज़ के ऊपर इस तरह से जितनी भी आपकी सुइयाँ उनको एडजस्ट करते जाएं, कागज़ का साइज़ थोड़ा सा बड़ा लें ताकि उसके सिरे जो हैं वो नेकेड ना रहें। और उस सबसे आसान ये है कि आप किसी भी फोम का पीस ले लें और किसी भी डिब्बी के अंदर उसके साइज़ का काट लें और उसके अंदर इस तरह से ये सुइयाँ फ़िक्स कर दें। स्पेशली जो मशीन की सुइयाँ होती हैं ना जिनके सिरे आगे से ब्लंट होते हैं वो बहुत अच्छी रह जाती हैं इस तरह रखने से। तो फिर एक छोटी सी डिब्बी कोई भी हमारे घर में गिफ्ट पैकिंग की आती हैं उसके अंदर हमेशा सुइयों को रखें। आप बाहर ऐसे ही एज इट इज़ ना रखें क्योंकि सुइयाँ जो हैं वो फिर किसी चीज़ के साथ अटकने का डर होता है। तो टिप नंबर 4 है, ये हमारे घर में मुख्तलिफ़ किस्म की टेप्स होती हैं, लाइक ये वाली जो है पैकिंग टेप है और दूसरी और तरह की होती हैं। इनके सिरे आसानी से मिल जाते हैं जब हमने इनको यूज़ करना होता है। ये पेपर टेप है चीज़ों पर लगाने के लिए तो ये भी आसानी से मिल जाती है। फिर उसके बाद ये नीटो टेप है जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स वगैरह में हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये भी ज़रा सी मोटी होती हैं, ईज़िली इनके सिरे मिल जाते हैं। बट प्रॉब्लम पता कब आती है, जब हम इस तरह की ये ट्रांसपेरेंट जो हैं स्कॉच टेप्स यूज़ कर रहे होते हैं, बड़ी या छोटी, इनके सिरे ढूंढना तो एक बहुत बड़ी जॉब है। तो इसके लिए क्या है कि सिरा तो हम ढूंढ नहीं सकते, कैसे ढूंढें, उसके लिए हम ये करेंगे एक दफ़ा तो हम मुश्किल से ढूंढ लें सिरा, उसके बाद उसके सिरे को ना इस तरह से प्रेस करके तो फिर उसके ऊपर एडजस्ट करें। बिलीव मी जब आप इसको दोबारा से यूज़ करेंगे ना तो आराम से सिरा पकड़ेंगे और आप इस टेप को यूज़ कर लेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर आप एक टूथपिक ले लें और उसके सिरे के ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर दें और उसके बाद फिर आप टेप को लगा कर रखें तो जब आप इसको
दोबारा से यूज़ करेंगे ना, तो इस तरह से आराम से टूथपिक को पकड़ के थोड़ा सा आप उसको करेंगे और इस तरह से ये टूथपिक से आपका सिरा ईजीली मिल जाएगा। तो ये भी आपको टिप पसंद आया होगा, आई थिंक सो। तो टिप नंबर 5 है, जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं फ़ूड को, हमारे घर में डिफरेंट कंटेनर्स में फ़ूड आ रहा होता है। ये एल्युमिनियम का जैसे ये बैग, ये है बाउल, और ये प्लास्टिक के बाउल्स में जैसे ये सॉस वगैरह आ रही होती है, तो इसको हम डिस्कार्ड ना करें। रादर इसको भी हम अपनी स्टिचिंग की चीज़ों के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ में ला सकते हैं। जैसे ये हमारी मेजरिंग टेप हो गई, हमारी ये सीज़र्स हो गई, ये इसके बाउल के साइज़ के अकॉर्डिंग, फिर कटर हो गया। इस तरह की स्टिचिंग की बहुत छोटी छोटी टूल्स होते हैं जिनको हम जगह नहीं हम दे पा रहे होते, तो इन चीज़ों को वेस्ट ना करें। तो इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं ईज़िली लाइट वेट चीज़ों को, जैसे ये बटन्स वगैरह हो गए, तो हम इनको इसके अंदर रख सकते हैं। फिर हमारे बेकरी आइटम्स घर के अंदर आती हैं, तो उनके साथ भी ये वाले जो पैकिंग मटेरियल्स हैं ये आते हैं, ये गत्ते की पैकिंग आती है, ये बहुत यूज़फुल रहती है। तो इस तरह से हम इनके अंदर भी बहुत सारी एक्सेसरीज़ लाइट वेट की जो है रख सकते हैं। सबसे पहले तो अभी मैंने आपको रिसेंटली जो मैंने थ्रेड्स का बताया है, थ्रेड रील्स का, वो हम एडजस्ट करके इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये इसके अंदर नज़र भी आ रही हैं, तो हमें कलर ढूंढने में फिर मुश्किल नहीं होती, तो हम अपनी ड्रॉअर में आसानी से इनको रख सकते हैं। फिर ये छोटी छोटी पैकिंग्स हैं, इनके अंदर ये रील्स होती हैं जो फिरकियाँ जिनको बोलते हैं हम, सिलाई मशीन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये भी इनके लिए भी कोई घर नहीं बना हुआ ख़ास कर, तो इनका घर हम इस तरह से बना देते हैं। तो छोटी छोटी ये वाली हुक्स वगैरह होती हैं, ये सॉस की जो छोटी छोटी डिप सॉस की आती हैं खाने के साथ, तो ये छोटी छोटी डिब्बियाँ बहुत काम की होती हैं, इनके अंदर हम रख सकते हैं। फिर इस तरह से ये बटन्स वगैरह और ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी स्टिचिंग की चीज़ें होती हैं जिनको हम ऑर्गेनाइज़ करके इस तरह से रख सकते हैं। और ये मोती, सितारे वगैरह, इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लोग इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम भी बनी होती है कि इनको हम कहाँ एडजस्ट करके रखें। ये सारी चीज़ें वंस जब हम सेटल करके रख लेते हैं इन ऑर्गेनाइज़र्स में, जो कि हम वेस्ट नहीं करते, तो हम अपनी ड्रॉअर में इस तरह से उनको सेट करके रख सकते हैं। तो हमें प्रॉब्लम भी नहीं आती, हमारा टाइम भी सेव हो जाता है, स्पेस भी सेव हो जाती है, और चीज़ ऑर्गेनाइज जो हो जाती है उसकी तो अलग ही बात है। तो आई होप सो कि आपको ये सारे टिप्स जो हैं यूज़फुल लगे होंगे। और अब तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बनता है आपका, जो नए व्यूअर्स हैं, और एक नई वीडियो के इंतज़ार के साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम के साथ मिलती रहें। एंड हार्टली थैंक्स टू ऑल ऑफ़ माई व्यूअर्स जिन्होंने लास्ट 2 वीडियोज़ पर मुझे बहुत प्यार दिखाया। तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड अल्लाह हाफिज़।